ये कक्षा 8 प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का पता लगाने के लिए कि वह पूर्ण घन है या नहीं है, इसके लिए हम उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड जो प्राप्त होते हैं उनके 3-3 के जोड़े बनाते हैं। अगर जोड़े बन जाते हैं 3-3 के तो वह संख्या पूर्ण घन है, और अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं है। जैसे ये पहले का पहला आपका 216, तो 216 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपने पिछली कक्षाओं में सीख ही लिया था। ये 216, 2 का भाग दिया, 10 बार गए 21 में, बचा कितना यहाँ पे 1, 16 8 दूनी 16 यानी 108 बार गया 2 का 216 में। फिर 2 का भाग दिया 108 में, तो कितने बार गया 54 बार। फिर 2 का भाग दिया 54 में, आप जानते हो भाग देना, देख लेना। 54 में दिया कितने बार गया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 बार। फिर 27 में भाग दिया 3 का, 2 का जाता ही नहीं है, सबसे छोटी संख्या 2 है उसका दिया था, अब 3 का जा रहा है 9 बार। 9 में फिर 3 का ही भाग जा रहा है, कितने बार 3 बार। फिर 3 में भाग जा रहा है किसका 3 का, कितने बार 1 बार। तो इस प्रकार अब आगे भाग जा ही नहीं रहा। अब हमने देखा जोड़े बनाएंगे कितने के 3-3 के, तो 2 के जोड़े बनाए 3 बार, 1 2 2 और 3। ये 2 कितने बार आया 3 बार, तो इन 3 का एक जोड़ा बन गया 2 × 2 × 2, ये एक जोड़ा हो गया। फिर इन 3 के जोड़े, तो इंटू के बाद 3 × 3 × 3 एक जोड़ा ये बन गया, यानी पूरे जोड़े बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है। अब इसका जो घन मूल अगर निकालना हो तो इस जोड़े में से एक ले लिया, जैसे 2, और इस 3 के जोड़े में से भी एक ले लिया, कौन सा 3। इन दोनों को गुणा कर लिया, 3 दूनी 6, ये घन मूल हो गया किसका 216 का। आपका उत्तर तो यही पूरा हो गया कि ये संख्या पूर्ण घन है। कैसे पता लगाया, हमने गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर 3-3 के जोड़े बनते हैं। जैसे 2 है तो 2 के भी 3 बार 2 आ गए, और 3 है तो 3 भी 3 बार आ गया। इसलिए 3-3 बार अगर गुणनखंड आ रहे हैं, पूरे जोड़े बन रहे हैं, तो वो पूर्ण घन है। तो 216 तो पूर्ण घन हो गया। अब लेंगे हम 128। 128 के लिए आप गुणनखंड करेंगे, ये 128, 2 का भाग दिया कितने बार गया 6 बार, 8 में 4 बार 64 हो गया। फिर 2 का भाग दिया कितने बार गया 32, फिर 2 का भाग दिया 2 एकम 2, और 16 दूनी 32 हो रहा है ना, 16 बार गया। फिर 2 का दिया 16 में कितने बार गया 8 बार। फिर 2 का दिया 8 में 4 बार। फिर 2 का दिया 4 में 2 बार। फिर 2 का दिया 2 में कितने बार गया 1 बार। अब पूरा ये हो गया आपके क्या अभाज्य गुणनखंड। अब 3-3 के जोड़े बन रहे हैं क्या 1 2 और 3, एक जोड़ा तो ये बन गया, 1 2 और 3 एक जोड़ा ये बन गया। 2 तो पूरे बन गए, लेकिन अगला जोड़ा नहीं बन रहा, ये 2 बच रहे हैं। यहाँ लिखें 2 × 2 × 2 एक जोड़ा तो ये हो गया, इंटू 2 × 2 × 2 एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इंटू 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए यह संख्या 128 क्या है पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ रही है 128 पूर्ण घन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3-3 के पूरे जोड़े नहीं बन रहे हैं। एक जोड़ा बन गया, 2 बन गए, तीसरा जोड़ा अधूरा रह गया, अकेला ही रह गया 2। यहाँ पर भी पूरा जोड़ा बनता, तो ये भी पूर्ण घन 216 तो पूर्ण घन थी, लेकिन 128 पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ रही है ना। गुणनखंड करो, 3-3 के जोड़े बनाओ, जिस संख्या के जोड़े पूरे बन गए वो पूर्ण घन है, और जिसके जोड़े नहीं बने वो पूर्ण घन नहीं है। अब लो 1000 तीसरा है ना, पहले का तीसरा 1000 के अब आप गुणनखंड कर लो। 2 का भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, जाता है तो 2 का जा रहा है, कितने बार जा रहा है 1000 का आधा कितना हो गया 10 में भाग दिया 5 बार, 2 जीरो से उतार ली 500 बार गया। फिर 500 में 2 का भाग दिया कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, बच गए कितने 1, 5 दूनी 10, 250 बार गया। फिर 2 का दिया 125 बार गया। फिर 2 का जाता ही नहीं है, अब तो 5 का ही जाएगा इसमें, 25 बन जाए 125। फिर 5 का दिया कितने बार गया 5 बार। फिर 5 का दिया 5 में 1 बार। अब जोड़े बनाओ, एक जोड़ा 3 का है ना, 2 2 2 3 बार आ गए 2, एक जोड़ा बन गया। 5 कितने बार आ रहे हैं
1 2 और 3 बार, ये भी पूरे पूरे जोड़े बन गए। तो ये पूर्ण घन है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा है 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 बार।